क्लास 11th का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर के स्टार्ट में एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल। क्योंकि जो सेल है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है विदाउट एन एक्सेप्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, प्लांट्स, सभी तरह के एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई, ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सेल क्या है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हर ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल एग्जैक्टली क्या है। तो सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है और सारे एसेंशियल फंक्शंस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो सभी एसेंशियल फंक्शंस जो हैं वो सेल परफॉर्म कर सकता है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कंप्लीट सेल नहीं है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वायरस, क्योंकि वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। वायरस में प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता सेल का। इसीलिए हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं काउंट करते हैं। जब वायरस किसी होस्ट के अंदर जाता है तभी उसे हम लिविंग कहते हैं, लेकिन जब तक वायरस एनवायरनमेंट में होता है बिना किसी होस्ट के, तो उसे हम ना ही लिविंग काउंट करते हैं और ना ही नॉन लिविंग काउंट करते हैं, वो बॉर्डर लाइन पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ, जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और बाद में जब माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आई तो अलग अलग जो सेल की ऑर्गेनेलीज थी वो डिस्क्राइब हुई। अब सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी दी थी मैथियस श्लीडेन इन 1838 एंड थियोडोर श्वान 1839 में। इन्होंने अलग अलग कुछ स्टेटमेंट्स दी, जैसे कि मैथियस श्लीडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो बहुत लार्ज नंबर पर प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की सेल्स से बने हुए हैं। जो जो सेल्स है वो फर्दर टिश्यू बनाते हैं प्लांट के अंदर। और सिमिलर टाइमलाइन में, यानी 1839 में, ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान जो कि डिफरेंट एनिमल सेल्स पर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा उन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की, प्लांट टिश्यूज पर स्टडी की और बताया कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। श्वान ने आगे कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो सभी सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है। तो श्लीडेन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी, लेकिन सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो न्यू सेल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पहले से सेल प्रेजेंट है, उन्हीं के डिवाइड करने से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब यही है कि न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो
रुडोल्फ वर्चो ने जो सेल थ्योरी थी उसे मॉडिफाई कर दिया। तो फाइनल जो सेल थ्योरी है उसमें दो स्टेटमेंट्स है। पहला, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये है फाइनल सेल थ्योरी।